जहाँ पे हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट, ओएस, जो सिस्टम को पूरी तरीके से मैनेज करता है। और ओएस के फंक्शंस भी देख लिए, वो यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किया था कल। जी, ओएस के फंक्शंस, यूआई, देन रिसोर्स मैनेजमेंट, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? टास्क मैनेजमेंट, देन फाइल मैनेजमेंट, देन memory management, and last one was आगे क्या पांचों? फाइव फंक्शंस वर देयर, यूआई, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये चारों मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो देखो, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ओएस, ओएस के पांच फंक्शन, तो यू कैन सी मैनेजमेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो नथिंग इज डिफिकल्ट इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड का क्वेश्चन कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस बताइए, तो सिंपली याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम में सब वो चीज़ें होती है जो पीसी को मैनेज करने के लिए लगती है। ये पांचों चीज़ें आपको लिख के रखना है, दैट्स इट, इसमें अलग कुछ भी नहीं करना होता। डन। इफ नाउ ऑडिबल, नो, जस्ट अ मिनट, आई विल लॉग आउट एंड लॉग इन। हेलो, अब चेक करिए आवाज़, नाउ बेटर, राइट राइट। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल का जो पार्ट किया है उसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके लिखा है सॉफ्टवेयर के टाइप, दो टाइप्स है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम मैनेज करने के लिए या हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स लगेंगे वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी ऑप्शनल चीज़ें जो है वो आएंगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब इंसान के, तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स में देखा होगा, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन कॉस्मेटिक सर्जरीज के जैसे ले सकते हैं। बाकी लाइफ सेविंग चीज़ें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में पकड़ते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप हमने देखा मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो मैनेजमेंट से पकड़ के चलना, मैनेज क्या क्या कर रहे हैं हम, व्हाट थिंग्स वी आर मैनेजिंग विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करना है मतलब सिस्टम को मैनेज करना है, व्हाट थिंग्स वी डू। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स यानी हमारे जो हार्डवेयर लगाया है उसको अटैच किया है उसको मैनेज करना है। टास्क मैनेजमेंट, जितनी चीज़ें आपने ओपन करके रखी है वो टास्क को वन बाय वन मैनेज करना, किसको प्रायोरिटी देना है किसको नहीं देना है। देन उसी को आप बाद में कनेक्ट करिए मेमोरी मैनेजमेंट के साथ। एंड लास्टली फाइल मैनेजमेंट, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ पे स्टोर करके रखना है ये यहाँ पे बताया गया है। राइट, डन, इफ दिस इज ओके, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट क्या था अपना, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए और कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या क्या थे उसमें? इन जगहों पे और क्या क्या सॉफ्टवेयर्स थे अपने लिए? राइट, तो ये हुआ कैटेगरी फर्स्ट, उसमें ओएस देख लिया। सेकंड वाले में हम लोग देख रहे हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर।
उसमें हम लोगों ने देखा है। अब ओरली बताऊँ या लिख के बताऊँ? ओरली बताऊँ या लिख के बताना है? नोट्स लिख देने हैं या ओरली बता सकते हैं हम लोग? ऑलराइट, चलिए लिख ही लेते हैं। आप लोग भी कॉपी कर लीजिए साथ साथ, तो एटलीस्ट वंस यू आर डन विथ। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है ओएस के, वो लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला वेरी फेवरेट विंडोज़, देन एंड्रॉयड, डॉस, आईओएस, मैक। मैक आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन यू कैन कोड द आंसर। डन। यस, यूनिक्स। यूनिक्स, लिनक्स। लिनक्स का ही एक मॉडिफाइड वर्जन एंड्रॉयड है, जो टच स्क्रीन के लिए लाया गया था। दैट विल ऑल्सो बी फाइन। वैसे ये भी मैं शेयर करने वाला हूँ, या 2 दिन का बाकी रह गया है, तो ये भी शेयर कर दूंगा। दैट ऑल्सो बी फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी सेकंड पार्ट हम लेते हैं यहाँ पे, सपोर्ट सॉफ्टवेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को वैल्यू एडिशन बोल के ये सॉफ्टवेयर्स दे रहे हैं। उसमें है एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर्स, पार्टीशनर्स, देन डीफ्रैगमेंटर्स। आगे और क्या क्या याद आ रहा है अपने को? तो कॉम्प्रेशन अचीवर्स इधर ही आ जाएगा। सिस्टम रिस्टोर एक दिखा था। इफ़ कभी मामला बिगड़ जाए तो लास्ट टाइम जो गुड सेटिंग था उसको रिस्टोर करने के लिए सिस्टम रिस्टोर वाले सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देन रजिस्ट्री क्लीनर्स एक दिखा है। देन ये आ जाएगा डिस्क क्लीनअप, आपने जो बताया। सेवेंथ, वैसे तो ओएस में फाइल मैनेजर है, फिर भी इधर फाइल मैनेजर अगर अगर आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए, इफ़ यू वांट अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर। देन एक फाइल स्प्लिटर्स था। देन फाइल श्रेडर्स। इतने थे सब चीज़ें। यहाँ तक आ गए थे हम लोग कल, पूरा डिस्कशन में आ गया था ये सब चीज़ कल के इसमें। चलिए अब यहाँ से आगे। तो इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो आपको होमवर्क बोला था वो था फर्मवेयर, राइट?
इसमें फर्मवेयर जो था आप लोग करने वाले थे होमवर्क, जो हमारा पहले ही हार्डवेयर में डिस्कस हो गया था। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट। यहाँ पे जो है देखिए, फर्मवेयर मतलब क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। ये जिस हार्डवेयर पे होता है वो होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी पे रहेगा हार्डवेयर मतलब। और सॉफ्टवेयर मतलब जो आपके डिवाइस को चलाने के लिए बेसिक ओएस लगेगा, वो वाला सॉफ्टवेयर इस रोम पे होता है। तो ये अगर तीन कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करेंगे। रोम्स, रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिंगल टाइम वो आपका हार्डवेयर यूज़ होगा, उस पर जो फ्लैश किया गया है प्रोग्राम वो हो गया ख़त्म, मतलब उस रोम को सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद वाला पार्ट जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आप अपडेट कर सकते हैं लेकिन इरेज नहीं कर सकते, एडिशन कर सकते हैं लेकिन डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते। लास्टली ईपी रोम्स, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज। बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाता है आपके हाथ से कुछ प्रोग्राम फ्लैश करने में, तो फ्लैश करने में कुछ गलती हो जाती है, उसको आप रिपेयर कर सकते हैं वाया डूइंग द प्रोसेस अगेन, रिपीटिंग। जो गलत वाला प्रोग्राम था वो गलत कर बैठा है, अभी सही वाला प्रोग्राम लीजिए, फिर से फ्लैश करिए आपके रोम को, देन यू कैन रिस्टोर द थिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने कवर किया है, एन एग्जाम्पल माइट बी बायोस, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि बूटिंग प्रोसेस में सबसे बेसिक जो चीज़ लगती है आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आप जब भी पीसी टर्न ऑन करते हो तो बायोस आपका शुरू होता है और सारी चीज़ें लोड होना शुरू होती है, फिर ओएस आता है पिक्चर में, एंड ओएस टेक द जॉब। किसी का स्पीकर, मिस्टर विजय कुमार, आपका स्पीकर आप बंद कर सकते हो। हेडफोन यूज़ करिएगा प्लीज़, तो साउंड रिपीट ना हो। तो बायोस फर्स्टली, जब पीसी चालू होता है बायोस में प्रोग्राम लोड होता है, बायोस सबको अलर्ट करता है कि पीसी चालू हो रहा है। देन ओएस लोड होता है एंड ओएस टेक्स ओवर द जॉब, देन इट हैंडल्स ऑल द थिंग्स जो हमने अभी अभी देखी थोड़ी देर पहले। उसके बाद में इन अदर टर्म फर्मवेयर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर विथ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। ये ऐसा हार्डवेयर का पार्ट है जो खुद में एक प्रोग्राम कैरी करता है सो दैट वो किसी भी समय पे काम में आए आपके। इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया है आपका स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच में और कोई डिवाइस है क्या, मतलब स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए जो है आपका स्मार्ट वॉच है, उसमें फर्मवेयर होता है। आपको अगर चेक करना है तो आपका जो भी स्मार्ट वॉच है उसका जो भी एप्लीकेशन आपको फ़ोन पे इंस्टॉल करके मिला है, आप आपके फ़ोन में देखिए कि उसका फर्मवेयर क्या है, तो दे विल शो यू द फर्मवेयर, एंड फ्रिक्वेंट अपडेट्स भी आपको मिलते हैं उसमें, राइट। देन द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द चिप इज यूज टू बुट द कंप्यूटर आफ्टर पावर ऑन, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने आपको। उसके बाद में द प्रोसेस कॉल्ड एज बूटिंग एंड समटाइम्स फर्मवेयर इज कॉल्ड एज बूट स्ट्रैप। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ डिवाइसेस कंटेनिंग फर्मवेयर आर एंडेड सिस्टम्स, embedded systems such as traffic lights, consumer appliances, digital watches, computers, computer peripherals या मोबाइल फोन्स, ये सब फर्मवेयर के साथ आते हैं, इवन डिजिटल कैमराज। एक बार देखिए, गो थ्रू करिए इसको। आई स्विच द माई आई विल स्विच माई हेडफोन्स, बैटरी डाउन है इसका, गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, यहाँ तक का क्लियर है। अब आते हैं, या नेक्स्ट थिंग, सॉफ्टवेयर्स में जो सेकेंड कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमने अभी अभी देखा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं, जो आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इंस्टॉल करते हो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको कुछ चीज़ अप्लाई करनी है, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे।
It is nothing but all the softwares other than system software. The simple thing is, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर में जब वो रहेंगे तभी कंप्यूटर में जान है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू विल पुट इन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिंपल एग्जाम्पल्स, हमारा एडोब रीडर, देन फिर वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम यूज़ करते हैं वो वर्ड, देन फिर स्प्रेडशीट, और अभी मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो वन नोट, देन फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर. तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पकड़ी जाती हैं. इसको कोई भी यूज़ कर सकता है. वन नोट यू कैन यूज़ एज डायरी. तो दीज आर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये आपको पता होने चाहिए. तो पहला हम देख लेते हैं फटाफट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जो भी बुक बनाना है या ये जो भी आपके सामने बुक दिख रहा है, इसको बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है वो है वर्ड सॉफ्टवेयर. तो वर्ड प्रोसेसर्स इनको बोलते हैं. एम एस वर्ड के अलावा लिब्रे ऑफिस का भी अपना एक वर्ड सॉफ्टवेयर है. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने वाले और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं. तो एम एस ऑफिस ये एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस के एप्लीकेशंस देता है, वर्ड, एक्सेल वगैरह. इन्हीं के कंपटीशन में अभी गूगल भी आ गया है. गूगल के अगर आप देख चुके हो, गूगल शीट्स या फिर डॉक्स, इस पे फोकस करना गूगल वाले पे. अगला ईरा जो है, कमिंग ईरा जो है, जितने लोग अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, दे नीड टू हैव अ होल्ड ऑन गूगल वाले एप्लीकेशन बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड इन गूगल शीट्स. सब चीज़ें ऑटोमेटेड है और उनका जॉब उसी चीज़ के अराउंड है. तो इफ़ यू वांटेड टू हैव अ जॉब इन अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, यू नीड टू हैव अ गुड होल्ड ऑन गूगल शीट्स वगैरह. तो चलिए पढ़ते, फटाफट पढ़ लीजिए. इसमें बताने जैसा कुछ है तो आप बताइएगा मेरे को, मैं वहाँ पे बताता हूँ. आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. एम आई ऑडिबल? गो थ्रू करते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं मैंने. स्प्रेडशीट यूजुअली एक्सेल वाले फंक्शंस जो भी है वो परफॉर्म करने के लिए स्प्रेडशीट्स यूज़ होते हैं. कैलकुलेशंस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बाकी सब टाइपिंग वर्क भी एक्सेल में हो जाता है, लेकिन इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर प्रेजेंटिंग योर डेटा. डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है ये. एंड बिलीव मी, जिसका एक्सेल पे होल्ड है, ही कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन वर्ल्ड ऑल्सो, मतलब आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. चले आगे. इन दोनों के बाद आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर. डेटाबेस मतलब आपके पास जो भी डेटा है उसको एक प्रॉपर इसमें अरेंज करना है, उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर लगेगा. एंड इट इज़ बिंग यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डेटा. तो एम एस एक्सेस, माई एस क्यू एल या ओरेकल. आप लोगों ने टैली या और कोई टैक्स सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, जैसा विनमैन या के डी के
या आपका और कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने लास्ट ईयर का डेटा रखा है एंड इस साल वो कॉपी होके आ जाता है कोई कंप्लायंस करने के हिसाब से, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया है? टैली, कंप्यूटैक्स, अगेन और सो विनमैन, या इवन सी योर फेसबुक अकाउंट, इवन योर फेसबुक अकाउंट। अभी देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब क्या, यहाँ पे आपका जो डेटा आपने प्रोवाइड कर रखा है उस सॉफ्टवेयर में, सी टैली में आपने डेटा प्रोवाइड कर रखा है, आपने अकाउंटिंग कर रखी है इस टैली में। अब ये बैक एंड में किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज किया जाता है, मतलब बैक एंड में डेटा कोई और सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा होता है। तो यू कैन चेक, कभी भी आप टैली का डेटा फोल्डर ओपन करोगे ना तो उसमें के फाइल आपको ऐसे रीडेबल नहीं मिलेंगे, या वर्ड के साथ ओपन करके वो चलेंगे नहीं, या स्प्रेडशीट के साथ ओपन करके चलेंगे नहीं, वो सिर्फ टैली में ओपन होंगे और टैली में ही दिखेंगे। ये एक्सपीरियंस लिया है आपने? तो इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है टैली के लिए। कल भी हमारा बात हुआ कि आपको पेन ड्राइव लेक्चर्स मिलते हैं तो वो सिर्फ उनके सॉफ्टवेयर में चलते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। और दिस इज़ बिंग डन विद द हेल्प ऑफ डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो एक बार गो थ्रू करिए। डन। देन फ्यू मोर सॉफ्टवेयर जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसा पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड्स आप बोल सकते हैं। देन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स जो सॉन्ग्स प्ले करने के लिए या वीडियो प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे। देन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडिंग टैली, बीजी, व्यापार एंड मेनी मोर। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स आप अलग से लिख सकते हो। यहाँ पे आप जोहो बुक्स लिख लीजिए, ये हमको बाद में काम में आएगा। जोहो बुक्स, देन क्विक बुक्स, हैव यू हर्ड? इसके पहले सुना है? जोहो बुक्स एंड क्विक बुक्स। सो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SAAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रोवाइड होता है। तो इतना लिख लीजिए यहाँ पे। देन फिर मोबाइल एप्लीकेशंस जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आप इंस्टॉल करते हो, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो, वो सारे सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाएंगे। डन। अभी बात करते हैं दोनों कैटेगरीज आप सबको समझे हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? तो फटाफट वो गो थ्रू कर लेते हैं अपन। ये फिर से इंपॉर्टेंट मार्क करिए आपको, डिफरेंस बिटवीन अगर पूछा जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट फंक्शंस आर डिफर, वो हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो दिस इज द आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर गेट्स इंस्टॉल्ड व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। भाई ओएस जब इंस्टॉल करेंगे तभी सिस्टम सॉफ्टवेयर विजिबल है ना? ऑल राइट। जूम करना है क्या? ना ओके। यस, एनी क्वेरीज?
एप्लीकेशन, हाँ स्पेसिफिक वाले जो है, जैसा मैंने नासा का एग्जांपल दिया था, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लगने वाले साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर आर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो जनरल यूज़र को काम में नहीं आएंगे। जैसा स्प्रेडशीट बना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर सकता हूँ, और हमारे क्लास के सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड नासा का कोई सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, या तो हमारे कुछ काम का भी नहीं है, और उसको यूज़ करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, वो वाले सॉफ्टवेयर सारे स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। इज दैट ओके? आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा है। चलिए आगे। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो ओएस के साथ आ जाता है ऑटोमेटिकली। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो ओएस के साथ आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू चूज टू इंस्टॉल। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स सच एज कंपाइलर, डीबगर्स, ड्राइवर्स, असेंबलर्स। ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए एक बार। While application software includes media players, word processor and spreadsheet programs. ऊपर वाला जो है हम प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं, दिस विल बी रिक्वायर्ड इन प्रोग्रामिंग। Then, generally, user do not interact with system software such software as it works in the background, whereas user interact with the application software while doing different activities. ऊपर वाले जो कंपाइलर्स है, डीबगर्स है, ड्राइवर्स है, असेंबलर्स है, ये इनका इनका काम करते रहते हैं सिस्टम पे, इनसे हमको कुछ लेना देना नहीं होता है, वो उनका काम करते रहते हैं, हमारा सिस्टम चलता है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या वॉट एवर सॉफ्टवेयर वी हैव इंस्टॉल्ड फॉर कैरिंग आउट आवर वर्क, दोज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उस पर हम काम करते हैं। फोर्थ वन, a computer may not require more than one type of system software, while there are maybe a number of application softwares installed on a computer at the same time. जैसा मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले अपना फाइल मैनेजर का बात हुआ, तो विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर नाम का एक चीज़ होता है, अगर वो है तो उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी रहा तो चलता है, फाइल मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन इट मे पॉसिबल वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप एम एस वर्ड भी यूज़ करें, एंड ऑन द अदर हैंड गूगल डॉक्स भी यूज़ करें। ऐसे दो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिफ्थ वन, system software can run independently of the application software, while application software cannot run without. Fifth one, system software can run independently of the application software. System software को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? मैंने आपको कल भी बताया कि ये सॉल है, मतलब कंप्यूटर की जान, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओएस। उसको बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत है कि हार्डवेयर के अलावा? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है तो दैट रिक्वायर्स प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म मतलब ओएस होता है। डन? शैल वी मूव ऑन? अभी सॉफ्टवेयर की बातें कर ले रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने चाहिए, तो उसके लिए ये वाला पार्ट है। एक बार देखिए फटाफट। एंड लिखना बीच में, तीनों कॉम्बिनेशन में आने चाहिए। नाउ वन क्वेश्चन वाज देयर, कैरेक्टरिस्टिक्स वर्सेस फीचर में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन था आपका।
हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, what we are expecting shall be treated as characteristics, right? And what is other features, मतलब उस चीज़ का क्या है, वो फीचर्स है। जैसे एग्जाम्स में पेपर इजी होना चाहिए या क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, या फिर ये अभी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिस्ट आउट किए हैं कि ऑपरेशनल में करेक्टिवनेस होना चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर है तो उसको हम गुड कोडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऐसे दिखते हैं तो, या उसके फीचर्स ऐसे होते हैं तो हम उसको बोलेंगे गुड सॉफ्टवेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मीन्स वी आर एक्सप्रेसिंग आर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा इच्छा है कि ऐसा रहे, ऐसा हो, राइट? राइट। हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, है ना? अपने दोस्तों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन एक्सप्रेस करते हैं ना, वो अच्छा बंदा है, ही इज़ अ काइंड गाय, ही इज़ अ नाइस गाय, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड लुक्स वाइज अगर बात करें तो फीचर्स की बात कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को देखना है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि गुड कोडेड सॉफ्टवेयर, मतलब गुड कोडेड सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है: ऑपरेशनल, ट्रांजिशन एंड रिविजन। ऑपरेशन मतलब यूज़ेबिलिटी, या जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द यूसेज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द यूसेज वो कैसा परफॉर्म करना चाहिए, ड्यूरिंग द यूसेज, सॉरी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा फिर से। जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स कैसे मिलने चाहिए वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। ट्रांजिशन मतलब इस सॉफ्टवेयर से किसी और सॉफ्टवेयर की तरफ हम जा रहे हैं, या इस सॉफ्टवेयर का डेटा किसी और सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया जा रहा है, देन ट्रांजिशन। तो ट्रैवलिंग बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर, बात करेंगे इसकी भी। देन रिविजन मतलब इस सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स लाने हैं, या कोई बग आया है उसको रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा वो चीज़ रिवीजन में आती है। आई होप द आइडिया इज़ क्लियर बिहाइंड दिस थ्री थिंग्स: ऑपरेशन efficiency, then transition efficiency and revision. रिविजन में अगेन कस्टमर सपोर्ट भी आप लिख सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर आपने लिया है और उसका कस्टमर सपोर्ट एकदम ही बेकार है, क्या वो सॉफ्टवेयर आप किसी और को सजेस्ट करोगे? आई एम श्योर नॉट। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका कस्टमर सपोर्ट एकदम तगड़ा है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सजेस्ट दैट वन टू अदर पीपल कि हाँ यार उसका सपोर्ट अच्छा है, मतलब कुछ भी दिक्कत आती है तो तुरंत कस्टमर केयर आपका फ़ोन पिक करेगा, 1 घंटे भर में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल सजेस्ट, राइट? तो ये चीज़ों के बेसिस पे आप सजेस्ट करते हो जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है। ऐसा ही हुआ ना, किसी सॉफ्टवेयर को आप इवेल्युएट कैसे करते हो, या क्या एक्सपेक्टेशन है उससे आपके? तो चलिए बात करते हैं फिर वन बाय वन, सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या डेटा रखा है या इसमें क्या छिपा रखा है, करेक्टनेस बोले तो क्या, यूजेबिलिटी बोले तो क्या। फटाफट वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जब यूज़ कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, और फंक्शनैलिटी बेस्ड फैक्टर एंड रिलेटेड टू एक्सटीरियर क्वालिटी, एक्सटर्नल क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो करेक्टनेस, द सॉफ्टवेयर शुड मीट ऑल द स्पेसिफिकेशन स्टेटेड बाय द कस्टमर। आपको जिस तरीके का वो स्क्रीन अपडेट हुआ है क्या आपका?
ओके, वो अगर अपडेट नहीं होता तो एक बार जस्ट उस पर क्लिक करना, शायद कुछ डेटा एरर आ रहा है इधर से। फर्स्ट वन, करेक्टनेस। वॉट एवर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूजर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर शैल बी फुलफिल्ड। जितने कितने स्पेसिफिकेशंस आपने बोले थे कि वो क्या क्या करना चाहिए, वो सब आनी चाहिए उसमें। देन यूजेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर आप अगर नया नया लेते हो तो इट शुड बी इजी टू हैंडल, है ना, फटाक से इजीली आप अडेप्ट कर पाए उसको, तो फिर मतलब है। नहीं तो कोई सॉफ्टवेयर हम लेते हैं और उसमें कई सारे ग्लिचेस है या उसका यूज़र इंटरफेस उतना बढ़िया नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो यूज़ करने में तकलीफ देता है और उसको सीखने में भी बहुत समय चला जाता है। अब जैसा शुभम ने कहा कि वो कंप्यूटैक्स यूज़ करते, राइट? तो हैव यू एवर ट्राइड विनमैन? तो डू वन थिंग, एक 5 या 10 मिनट देना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपका कंप्यूटर एक्स पे हैंड है तो आप विनमैन इंस्टॉल करके देखना आपके पीसी पे। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, कितना समय लगता है, आपको इस पे से समझ में आएगा। क्योंकि आपको हो चुका है कंप्यूटर एक्स का आदत, है ना। एंड मेरे केस में मुझे है विनमैन का आदत, मुझे इधर शिफ्ट होने में तकलीफ जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग यहाँ पे, एक बार पढ़िए ये पॉइंट। है ना, या फिर टैली से किसी और सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करना है, एसएपी पे शिफ्ट करना है, तो पहले ही डर लग जाता है आदमी को। या ऐसा होता है, यूजुअली सभी के साथ होता है, और इसी को ये बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। The software should be integrated with other applications and should not affect the working of another application. आप जो भी नया सॉफ्टवेयर ला रहे हो ये दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब टैली का डेटा आप कहीं और यूज करते हैं क्या? एक एग्जांपल, टैली में जो डेटा पुटअप करते हैं कहीं वो और यूज होता है? कहाँ? आपके कंप्यूटर एक्स में ऑटो इंपोर्ट कर लेता है वो, राइट? अज्यूम अज्यूम कितने लोगों ने ये किया है, जीएसटी के रिटर्न्स डायरेक्टली टैली से बना लिए हैं, या इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए जो डेटा लगता है वो टैली से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया है? ऐसा कितने लोगों ने किया है आप में से? शुभम, व्हाट इफ आई से कि टैली से ऐसा फीचर नहीं मिलता है? इफ आई से कि मिस्टर शुभम, टैली से आप वो डेटा डायरेक्टली जीएसटी के रिटर्न्स के लिए यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन डेटा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, राइट? तो ये सपोर्ट टैली देता है, वो चीज़ आपको हेल्प करती है टाइम सेविंग में, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर लिया, राइट क्या? देन, और जो आप कर रहे हो टैली से, जो कर रहे हो, क्या उस पर रिलाई कर सकते हैं आप? क्योंकि टैली में जो एंट्री किया है वो खुद ने किया है हमने। टैली में जो डेटा पुटअप किया है वो सही है, तो टैली से जो आउटपुट मिल रहा है वो भी सही रहेगा, रिलायबल। अगेन टाइम की बात आती है, टाइम एफिशिएंसी। एक बार टैली में एंट्री कर दी तो फटाक से सिर्फ एक्सपोर्ट मारना है, जब जब चाहिए तब तब सिर्फ एक्सपोर्ट मारना है। तो ये टैली एंड उसके अराउंड लेके बात कर रहा हूँ, बाकी सब सॉफ्टवेयर्स का भी ऐसा ही है, ये सिर्फ मैं सिंप्लिसिटी के लिए अपने रूटीन वाले सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। सेम चीज़ हमको लगने वाली है टीपीएस से एमआईएस की तरफ। टीपीएस से हम जब एमआईएस में जाएंगे तब भी ऐसा ही फंडा यूज़ होगा, सेम फीचर्स हम यूज़ करेंगे, एक बार देख लीजिए। डन। लास्ट वन इज सिक्योरिटी। जैसा मैंने बोला, टैली का डेटा हम फाइल एक्सप्लोरर से जाके कभी एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वी नीड टू लॉग इन टू टैली एंड देन ओनली वी कैन मैनिपुलेट द डेटा। उसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या?
नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पे कवर हो रहा है। सिक्योरिटी, इट शुड नॉट अफेक्ट द डेटा और द हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर को अफेक्ट कर रहा है तो दैट इज़ अ वायरस बेसिकली। मालाशियस सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, या डेटा भी करप्ट कर रहा है तो वो वायरस है। डन। सेफ्टी, सेफ्टी विल बी इन ऑल द एस्पेक्ट्स, डेटा सिक्योरिटी भी, और कुछ लाइफ या एनवायरनमेंट को भी हजार्डस नहीं होना चाहिए। देन बात करते हैं आगे की। यहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करना कितना इजी है, उसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर चूज करेंगे, और मेकिंग करेक्शन टू द एरर्स वो कितना इजी है उसके बेसिस पे हम उसको यूज़ करेंगे। तो पहला फीचर, मतलब जो रिवीजन वाला फीचर है ना, उसको हम पहले कर रहे हैं यहाँ पे। जो थर्ड वाला सर्कल था उसको यहाँ पे पहले कर रहे हैं हम रिवीजन वाले में। मेंटेनेबिलिटी, मतलब मेंटेन करना कितना इजी है उस तरीके से हम सॉफ्टवेयर देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी अपडेट आ रहे हैं वो कितने जल्दी पैच वर्क उसमें हो जा रहा है, मतलब कोई नया अपडेट आ रहा है वो कितने जल्दी इंटीग्रेटेड हो जाता है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में, वो एक मेन चीज़ है। नहीं तो अपडेट आ रहे हैं एंड्रॉयड, आईफोन और एंड्रॉयड को अगर कंपेयर करें आप लोग, तो एंड्रॉयड फ़ोन के एक्सेसरीज या सॉफ्टवेयर इजीली कहीं पे भी मिल जाते हैं। iOS का वैसा है क्या? और iOS का ब्लूटूथ भी अगर देखोगे आप तो वो स्पेसिफिक डिवाइसेस के साथ ही कनेक्ट होता है। एंड्रॉयड का वैसा है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी है एंड्रॉयड में, यू कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ द चूजन डिवाइसेस, राइट? तो फ्लेक्सिबिलिटी। देन एक्सटेंडेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, जो भी फंक्शंस आप प्रोवाइड कर रहे हो या फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसमें और कितने फंक्शंस ऐड किए जा सकते हैं, नए फीचर्स कितने ऐड किए जा सकते हैं। स्केलेबिलिटी, मतलब कितने लेवल का या कितना क्वांटम उसमें परफॉर्म किया जा सकता है। आप लोगों ने ये भी देखा है टैली वर्सेस सैप। सैप ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, राइट? क्यों? टैली यूजुअली छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है जहाँ पे 50 अराउंड अकाउंटेंट्स है, यहाँ तक के ठीक है। अकाउंट्स में 50 लोग हैं, यहाँ तक के ठीक है। यहाँ पे 50 प्लस या 100 200 ऐसे लोग हैं, यहाँ पे SAP यूज़ होता है, राइट? ये पता है कि आप लोगों को एक जनरल ट्रेंड ऐसा है। जस्ट बिकॉज टैली पे कुछ लिमिटेशन आ जाता है एक समय के बाद। नो डाउट टैली 90% ऑफ द प्लेसेस पे यूज़ होता है, सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए। लेकिन फिर उसको रिप्लेस करते हैं SAP के साथ जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ जाता है, क्वांटम बढ़ जाता है। देन टेस्टेबिलिटी, टैली कितने लोग सही में यूज़ करते हैं आप में से? बाकी लोग है क्लास में? आप यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो टैली सॉफ्टवेयर? नहीं। ऑल राइट। सो आप जब भी टैली यूज़ करोगे फर्स्ट टाइम, कॉन्ट्रा एंट्री करते समय एक ज़रूर दिक्कत आती है। शुभम, किया है क्या ऐसा कभी? कॉन्ट्रा एंट्री में दिक्कत आती है जो, तो उसको कैसा चेक करते हो आप, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? आप एंट्री पास करते हो और बैलेंस शीट में जाके देखते हो कैश बढ़ा है कि कम हुआ है, राइट? टेस्टिंग, एग्जैक्टली। तो टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर मतलब आप जो भी परफॉर्म करना चाहते हो उसके पहले आप सैम्पल डेटा देते हो। जस्ट लाइक मीटिंग शुरू करने के पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि यार मेरा आवाज़ आ रहा है क्या प्रॉपरली, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है क्या प्रॉपरली, ये सब टेस्टिंग होता है, राइट? तो कोई भी सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें। हाँ जी। वो आप क्रॉस चेकिंग बोल सकते हो, बट सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर में उसके रिजल्ट्स देखने आपको। एंड दैट आल्सो कैन बी अ एडवांस लेवल का टेस्टिंग।
कि सही में वो बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। राइट। लास्ट पॉइंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, ट्रांजिशन। आपको टैली छोड़ के एसएपी की तरफ जाना है, आप टैली से स्विच होना चाहते हैं मान लीजिए एसएपी में, तो इस समय आपको टैली का डेटा माइग्रेट करते आना चाहिए। या आपको ये भी पता होगा, बीजी सॉफ्टवेयर पता है आपको, या फिर व्यापार, या फिर एफएमसीजी कंपनीज के खुद के सॉफ्टवेयर से। एफएमसीजीज जितने हैं उनके खुद के सॉफ्टवेयर है, या फिर मार्ग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के लिए काम में आता है। इन सब का डेटा अगर टैली में माइग्रेट करना है तो किया जा सकता है सिंगल क्लिक पे। तो उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरऑपरेबिलिटी मतलब हमने अभी भी देखा कि टैली का डेटाबेस अलग होता है एंड देन फिर इन सॉफ्टवेयर्स का भी डेटाबेस अलग रहेगा। तो इन दोनों का डेटाबेस जब भी डिज़ाइन किया जाएगा वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि अगर ये डेटा हमको टैली में यूज़ करने का काम गिरता है तो वो यूज़ करते आए। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाएगा दोनों के, राइट। तो इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे का डेटा हम यूज़ कर सकेंगे। तो interoperability is the ability of software to exchange information with other applications and make use of information transparently. Second, reusability. If we are able to use the software code, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर कोड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर कोड की। आपने जो कोडिंग यूज़ किया है वही कोडिंग यूज़ करके टाली के जैसा और कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। क्लियर है क्या? With some modification for different purpose, then we call software to be reusable. Done. Then portability, जो रिसेंटली हम लोगों ने बहुत किया है, ये कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी, सिम कार्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का पोर्टेबिलिटी बोले तो क्या? The ability of software to perform same function across all the environments and platforms and demonstrate its portability. Importance of any of these factors varies from application to application. If we can check, we can use Gmeet on laptop, PC and mobile devices as well, right? और आपने मोबाइल पे इफ़ यू यूजिंग अ ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर तो WPS ऑफिस हम पॉपुलरली यूज़ करते हैं, लाइट वेट है। नाउ रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो लॉन्च देयर ऑफिस एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल फोन्स। तो ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म, पता है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म? इफ दिस थिंग इज नोन टू यू, क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला चीज़ पता है आपको? Just like same application is available on Windows, same application is available on Android, same is available on iOS. If you made up a mind to change the OS, तो वो दूसरे OS पे भी अवेलेबल है या नहीं है? अगर अवेलेबल है तो आप OS चेंज करेंगे या डिवाइस चेंज करेंगे, अदरवाइज सेम OS को कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, जस्ट फॉर द सेक कि वो एप्लीकेशन उस OS पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? सो एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं इस पर्टिकुलर चंक में, इम्पोर्टेंट चंक था। इसके बाद वाला चंक वापस से शुरू करेंगे एक ब्रेक लेके। 2 minutes ऑफ ब्रेक इज़ देयर।